प्रिय श्रोताओं, क्या आप सभी जानते हैं कि जीव को मानव जीवन पाने के लिए क्या क्या कष्ट सहने पड़ते हैं और कितने दर्द का वह सामना करता है और ना जाने वो कितनी यातनाओं को भोगकर मानव जीवन की ओर बढ़ता है। जीव को किसी भी योनि में जाने से पहले कितना कष्ट होता है, ये हम आज आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूजफुल जानकारी में। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो कृपया आप इस वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना। जब शिशु 2-3 माह का होता है माँ के पेट में, तो उसको कितना दर्द होता है इसके बारे में आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। लेकिन प्रिय श्रोताओं, हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। जब किसी कारणवश आपका हाथ किसी चाकू या फिर ब्लेड से कट जाता है और उस कटे हुए जख्म पर जब उस पे साबुन लगता है और नमक लगता है और मिर्ची लगती है, तब कितना दर्द होता है आपको, इसका अनुमान तो आप खुद लगा सकते हैं। और ये दर्द क्यों होता है? ये जो आपके हाथ की चमड़ी होती है, जब चाकू से कट जाती है तो मांस में नमक मिर्ची लगने से दर्द होता है। लेकिन प्रिय श्रोताओं, ठीक इसी प्रकार जब शिशु माँ के पेट में शुरू के 4-5 माह तक रहता है, तो हमारी ये जो चमड़ी होती है ना, वो उस शिशु के शरीर पर नहीं होती है, वो केवल एक मांस का गोला ही होता है। और उस समय जब माँ नमक मिर्ची या फिर कोई तीखा खाती है, वो सीधा जाकर शिशु के शरीर से लगता है। और जब वह तीखा शिशु के शरीर से लगता है तो शिशु को काफी दर्द होता है। वह रोता है, चीखता है और कहता है कि हे भगवान, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन उस शिशु की आवाज को सुनने वाला वहाँ कोई नहीं होता है। दोस्तों, जरा गौर से सुनिएगा, इसीलिए आपने अधिकांश देखा होगा कि गर्भ में बच्चों की मृत्यु हो जाती है। वो शुरू से लेकर के 3 या 4 माह तक के बच्चों की मृत्यु ही होती है। बस वो शुरू के 3 या 4 माह के शिशु की मृत्यु होती है। दोस्तों, ऐसा अधिकांश होता है। और इसकी वजह क्या होती है कि वो दर्द, वो वेदना, वो पीड़ा वो शिशु नहीं सह पाए, इसलिए उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये दर्द हमने नहीं सहा है, हमने भी यही दर्द सहा है। दोस्तों, यही दर्द हम सभी लोग सहकर आए हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं दूसरी जगह से आए हैं, ये दर्द हम सभी ने सहा है। और दोस्तों, इतना ही दर्द नहीं है, शिशु के रहने की जगह बहुत छोटी है, जहाँ पर वो करवट भी नहीं ले सकता है, उसके लिए बहुत छोटी है। उसके रहने की जो जगह है वह छोटी तो है ही, पर है कौन सी? जहाँ माँ का मलमूत्र पड़ा हुआ होता है, उस माँ के मलमूत्र में ही उस शिशु को 9 महीने काटने होते हैं। जी हाँ प्रिय श्रोताओं, 9 महीने कहाँ? माँ के मलमूत्र में। प्रिय श्रोताओं, अब जो हम आगे बताने वाले हैं वो थोड़ा कड़वा है, लेकिन है बहुत अच्छा। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो कृपया आप हमें अपने से छोटा समझकर माफ कर देना। यदि अगर हम आपसे पूछें कि आपके गांव में या शहर में जो कूड़ा या फिर कचरा होता है, उस कचरे या फिर कूड़े पर आपको कुर्सी डालकर बैठा दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप इस कूड़े पर आधा घंटा बैठिए, आपको और कोई काम नहीं करना है, केवल आधा घंटा इस कूड़े पर बैठना है, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आप उस कूड़े पर आधे घंटे तक बैठ सकते हैं? अगर नहीं तो क्यों नहीं बैठेंगे? क्योंकि वहाँ कचरा है, कूड़ा है, गंदगी है, बहुत गंदी बदबू आ रही है, इसलिए आप वहाँ नहीं बैठेंगे। आप गुनहगार हैं, अपने घर का कूड़ा या फिर कचरा बाहर चबूतरे पर डाल देते हैं या फिर फेंक देते हैं, नाली में फेंक देते हैं, बाहर सड़क पर फेंक देते हैं। वो रोड आपका नहीं है क्या? उस रोड के आसपास या फिर उस गली में आपके बच्चे नहीं खेलेंगे क्या? इसलिए प्रिय श्रोताओं, आप ध्यान रखिए, हमको अपना घर भी स्वच्छ रखना चाहिए और अपना रास्ता भी स्वच्छ रखना चाहिए। एक साधारण व्यक्ति के अंदर इतनी शिक्षा तो होनी चाहिए। प्रिय श्रोताओं, अब आप बताइए कि आप उस कूड़े पर बैठेंगे, लेकिन वहाँ पर मलमूत्र तो नहीं है, केवल कचरा है, लेकिन फिर भी आप वहाँ नहीं बैठेंगे। लेकिन शिशु फिर भी माँ के गर्भ में 9 महीने तक मलमूत्र में रहता है। और वह शिशु गर्भ में रहता भी कैसे है?
सिर नीचे की ओर रहता है और पैर ऊपर की ओर रहते हैं। क्या आप 1 घंटा लगातार उल्टा लटक सकते हैं? क्या आप अपने अंदर इतनी क्षमता रखते हैं? आप उल्टा नहीं लटक सकते, क्योंकि 10 या 15 मिनट लटकने के बाद व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। लेकिन दोस्तों, माँ के पेट में 9 महीने तक उल्टा रहना पड़ता है। तब उसके बाद जीव भगवान से कहता है कि हे परमेश्वर, मैं दुख पा रहा हूँ, इस नरक से मुझे निकाल दो। इस मलमूत्र में मुझे डाल रखा है, उल्टा मुझे लटका रखा है। हे परमेश्वर, हे विधाता, मुझे इस नरक से निकालो। परमेश्वर कहता है कि निकाल दूंगा, लेकिन ऐसा करने पर मुझे क्या देगा तू? मैं तेरी बात मान लेता हूँ, तुझे इस नरक से निकाल देता हूँ, लेकिन बदले में तू मुझे क्या देगा? तब जीव विधाता से कहता है कि हे प्रभु, मैं आपको कुछ देने में असमर्थ हूँ, मैं आपको कुछ देने लायक नहीं हूँ। आप परमेश्वर हो, मैं इंसान हूँ। इंसान भला परमेश्वर को क्या दे सकता है? परमेश्वर कहता है कि जो इंसान दे सकता है वही मुझे चाहिए। तू मुझे दे सकता है, क्या दे सकता हूँ प्रभु मैं आपको? परमेश्वर बोले कि देख, यदि अगर मैं तुझे पृथ्वी लोक पर मानव बनाकर भेजूं, तो तू वहाँ जाकर ऐसा कर्म करिए, ऐसा कर्म करके आना जिस कारण तुझे दोबारा किसी योनि में जन्म लेना ना पड़े। दोस्तों, आपको हमारी यह बात समझ में आ रही है? भगवान ने कहा कि जब मैं तुझे मानव बनाकर धरती पर भेजूं, इस नरक से तुझे बाहर निकाल दूं, तो वहां जाकर के ऐसा कर्म करके आना जिससे तुझे किसी दूसरी अन्य योनि में जाना ना पड़े। जीव परमेश्वर से कहता है कि हे विधाता, मैं ऐसा कर्म करूँगा मानव योनि में जाने के बाद, जिससे मुझे दोबारा किसी अन्य योनि में जाना ना पड़े, बस तेरे ही चरणों में यहीं रहना पड़े और हमेशा तेरे ही पास रहूं। तो प्रिय श्रोताओं, आप क्या कहते हैं हमारे इस वीडियो के बारे में? हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो काफी पसंद आया होगा और आपको हमारे इस वीडियो से क्या सीख मिली, आप इस बारे में हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। दोस्तों, सबका ख्याल रखना, पर अपना भी ख्याल रखना। हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के साथ।